Hello, Assalamu alaikum. My name is Khadija. I am from Pakistan. I study in PMC Punjab Medical University. I appeared for Step 1 in August 2022. So I am making this video so that you may look to this video, you may watch this video and start your preparation right away, and you don't have to search for more videos. Before going any further, like, subscribe and click the bell icon. If you want to practice medicine in US, this is the exam you have to take. It has 3 parts: Step 1, Step 2, Step 3 and the math cycle. So today we are talking about Step 1. रिसोर्सेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास एसेंशियल रिसोर्सेज हैं और एक हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं। जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं उनमें हमारे पास 5 रिसोर्सेज हैं। हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एड, BNB, यूवर्ल्ड, पैथोमा और इसके अलावा हमारे पास स्केची माइक्रो और स्केची फार्म। और इनके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास आपके पास एंकी आता है। इसके अलावा काफ़ी सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं जिनमें आपके पास हाई गुरु, रैंडी नील का बायोस्टेट का पोर्शन और डर्टी मेडिसिन जो आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेप 1 की प्रिपरेशन में आपको 6 मंथ्स की ड्यूरेशन चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आप 3rd ईयर में हैं तो आपने क्या करना है कि आपने जब अपनी फार्मा और माइक्रो प्रिपेयर करनी है तो आपने फार्मा और माइक्रो एक तो आपने वहाँ स्केची से करनी है उसको, और फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने फार्मा और माइक्रो को फर्स्ट एड से भी रीड कर लेना है। फिर जब आपका 3rd ईयर का प्रॉफ ख़त्म हो जाएगा तो आपने स्टेप 1 की तैयारी शुरू करनी है। तो ये जब आपका 3rd ईयर के फ़ौरन बाद आपका डेडिकेटेड पीरियड स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले सिस्टम स्टार्ट करना है। सिस्टम में जैसे आपने सबसे पहले अगर कार्डियो स्टार्ट किया है तो आप कार्डियो में क्या करेंगे कि सबसे पहले आप BNB करेंगे। BNB आप देखेंगे, BNB वीडियोज़ होती हैं जो कि आपके फ़र्स्ट एड को ईजी फर्स्ट एड के कॉन्सेप्ट्स को बताती है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने BNB देखनी है। BNB में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आपने उन सबको एनोटेट नहीं करना, आपने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट लेना है और फिर आपने फ़र्स्ट एड रीड करनी है और फर्स्ट एड को याद करना है। जब आप फर्स्ट एड याद कर लेंगे फिर आपने क्या करना है कि आपने यूवर्ल्ड स्टार्ट करना है। जैसे हर सिस्टम का यूवर्ल्ड उसके साथ ही आपने कर लेना है, ठीक है। आपने यूवर्ल्ड स्टार्ट करना है, आपने अपने 40 क्वेश्चंस अ डे का टारगेट रखना है और ये आपको एक दिन में 40 क्वेश्चंस जौन से हैं वो आपको 6 आवर्स कंज्यूम करेंगे आपके। आपने क्या करना है कि आपने यूवर्ल्ड के 2 मोड्स होते हैं, एक होता है टाइम मोड और एक होता है ट्यूटर मोड। आपने सबसे पहले ट्यूटर मोड से स्टार्ट करना है। आपने टाइम मोड जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा, फिर आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे। तो कम से कम पहले 2 सिस्टम्स आपने ट्यूटर मोड में करने हैं। जब आप यूवर्ल्ड से फेमिलियर हो जाएंगे फिर आप टाइम मोड में जा सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने टाइम मोड में नहीं जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक सिस्टम ऐसे कर लिया, जो बड़े सिस्टम है उनको आपको 2 वीक्स लग सकते हैं। 2 वीक्स में आपका एक सिस्टम कवर हो जाएगा। अगर कोई छोटा सिस्टम है जैसे सपोज़ कोई रीनल हो गया, उसको 1 वीक भी लग सकता है, लेकिन अगर आप 2 वीक्स में एक सिस्टम कवर करें तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। जब आपने सिस्टम्स कर लिए फिर आपने आना है बेसिक्स की तरफ। बेसिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, आपकी इम्यूनोलॉजी आती है, आपकी बायोकेम आती है, आपकी बायोस्टेट्स आती है, ठीक है। इसके अलावा जर्नल फार्मा, जर्नल पैथो आती है, उसको भी आपने ऐसे ही करना है। आपने BNB देखनी है, BNB के साथ फर्स्ट एड देखनी है, ठीक है। फर्स्ट एड रीड करनी है, फर्स्ट एड के बाद आपने उसका यूवर्ल्ड सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपको 4 to 5 मंथ्स रिक्वायर्ड होंगे जिसमें आप ये सारा कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने देनी है एक सेल्फ असेसमेंट, यूवर्ल्ड सेल्फ असेसमेंट 1 आपने देनी है, ठीक है। अगर तो आपके स्कोर 220 से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप विदिन 1 मंथ आप अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिसका 220 तक स्कोर आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा कि उसने क्या करना है कि उसने अब फर्स्ट एड रिवाइज़ करनी है और डेली के अपने रॉन्ग्स जौन से हैं उनका रैंडम ब्लॉक बना के टाइम्ड मोड में सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके साथ एवरी वीकेंड आपने NBMEs देना है। NBMEs एक और असेसमेंट्स होती हैं, ठीक है, आपने एवरी वीकेंड देनी है वो। और फिर उसके बाद आफ्टर 1 मंथ आप क्या करेंगे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप अपनी रजिस्ट्रेशन और वो सारा प्रोसेस करेंगे। उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी
और फिर आपने क्या करना है, NBMS दे रहे हैं आप। NBMS के बाद आपने जब आपका बिल्कुल लास्ट 2 वीक्स रह जाएंगे, आपने USFA 2 देना है। USFA 2 में आपके स्कोर्स कौन से हैं, 230 से अबव आने चाहिए, ठीक है, 230 से अबव आने चाहिए। और 2 डेज़ बिफोर योर एग्ज़ाम आपने देना है फ्री 120, ठीक है, और फ्री 120 देंगे और फिर आफ्टर 2 डेज़ आप एग्ज़ाम दे देंगे अपना। तो उसके बाद अगर सपोज़ आपके स्कोर्स 200 क्रॉस नहीं करे तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एक फ़र्स्ट एड की और रैंडम ब्लॉक्स जो आपको लग रहे हैं कि अच्छा मुश्किल हैं, या फिर अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट में उसमें उन्होंने बताया कि अच्छा आपके ये वाले सिस्टम्स वीक है, उसके रैंडम ब्लॉक्स आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके जब आप रैंडम ब्लॉक सॉल्व करेंगे और फर्स्ट एड की एक और रिवीजन करेंगे, फिर आप NBME दें। अगर तो NBME में आपके 220 आ गए, इसका मतलब है कि आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया और उसके बाद आपको 1 मंथ वाला ड्यूरेशन अपना डेडिकेटेड टाइम रखेंगे और आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे। तो बेस्ट टाइम आपका स्टेप 1 देने के लिए 4th ईयर है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 4th ईयर क्रॉस कर लिया आपने या अब आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए ये टाइम नहीं, आप पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। मैंने भी फाइनल ईयर में दिया, यही डेडिकेटेड ड्यूरेशन मैंने अपना फाइनल ईयर में रखा क्योंकि 4th ईयर में मैंने नहीं सही तरह, मतलब मुझे अवेयरनेस नहीं थी। और अगर सपोज़ आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, तो आपका यही 6 to 7 मंथ्स का ड्यूरेशन आपके आफ्टर ग्रेजुएशन होगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये स्टेप 1 की कॉस्ट क्या आती है आपके पास। अगर स्टेप 1 में आपने स्टेप 1 में अपीयर करना है, एक दफ़ा इसको छोड़ दें। अब आप सोच रहे होंगे कि आप स्टेप 1 की कॉस्ट क्या आती है। तो सबसे पहले आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है स्टेप 1 में, तो वो आपका यूवर्ल्ड होता है। यूवर्ल्ड आपका $439 का होता है अगर आप 6 मंथ्स के लिए लें, और $539 का होता है अगर आप 1 ईयर का लें। तो मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप हमेशा 1 ईयर का लें, कि अगर आपकी टाइमलाइन थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर जाए, अगर आपको कोई और काम आ जाए अंदर, अगर आपने क्लासेस अटेंड करनी है, कोई वार्ड एसेंशियल आ गया जिसमें आप नहीं टाइम दे सकते इस स्टेप्स की प्रिपरेशन के लिए, तो इस वजह से आपके पास मार्जिन हो कि अच्छा 1 मंथ प्रोलॉन्ग हो जाए तो मैं स्ट्रेस आउट ना हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास 1 ईयर का यूवर्ल्ड होना चाहिए। इसके बाद जो NBMEs होती हैं आपकी सेल्फ असेसमेंट, वो $80 की होती है। लेकिन जो आपकी NBMEs होती है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऑफलाइन देते हैं। अगर देनी भी होती है तो मैक्सिमम 1 NBME ऑनलाइन देते हैं, बाकी सारे NBMEs ऑफलाइन देते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन NBME चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको आपको लिंक सेंड कर दूँगी उसका। फिर उसके बाद जो सा है आपके पास, अगर आप एग्ज़ाम बुक कर, NBMEs आपके पास होते हैं $80 के, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम बुक कराने का, एग्ज़ाम बुक कराने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म 186 बुक करना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म 186 फिल करना पड़ता है। फॉर्म 186 फिल करने के लिए आपको $185 रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिर $185 आपने दे दिए। फिर उसके बाद आपने ट्राइड लेना होता है। ट्राइड क्या होता है असल में, कि जब आप वो आप उनको बताते हैं कि मैंने इन 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है, ठीक है। आप पहले ट्राइड लेते हैं। ट्राइड जब आप बुक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम की डेट बुक कराते हैं। तो ट्राइड बुक कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और वो ट्राइड बुक कराने के लिए आपको डॉलर्स कितने देने पड़ते हैं, वो होते हैं $1190, ठीक है। और अगर सपोज़ ये सारा कुछ काउंट करके मैं आपको बताऊं तो 1800 to $2000 आपके टोटल कॉस्ट आती है। लेकिन ये फिर आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे अपने थोड़े बहुत पैसे सेव कर सकते हैं फॉर स्टेप 1 इन ड्यूरिंग स्टेप 1, ठीक है। सो अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं स्टेप 1 के रिलेटेड जो आप चाहते हैं कि मैं आपको उसको बताऊं, आपसे डिस्कस करूं, तो आप काइंडली मैसेज नीचे कमेंट करें, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में उस सबको आंसर दे सकूं। और अगर कोई आपकी एडवाइस है फॉर स्टेप 1, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि लोगों को पता हो, तो वो आप नीचे कमेंट्स करें ताकि हम एक पॉजिटिव स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करें पाकिस्तान में, ताकि और लोग जो हैं इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। बाय।